जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन प्लेनेट। आज मैं आपके लिए क्लास 10 इंग्लिश यूनिट नंबर 13 फेथफुलनेस की कंप्लीट एक्सरसाइज और क्वेश्चन आंसर लेकर आया हूँ। चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ। सबसे पहले है ग्लॉसरी, फरंग, अपॉल्ड तालियां बजाना, शॉर्ट प्रेस, शाबाशदी, शिवलरी शजात, द क्वालिटीज़ ऑफ बीइंग पोलाइट एंड ऑनेस्ट, शाइस्ता और देनदार होना, कन्फेस्ड एतराफ़ किया, टू एडमिट आ रॉन्ग डूइंग क्राइम और एरर, ओपनली खुलम खुला किसी गलती, जुर्म या ख़ता का एतराफ़ करना, एग्जीक्यूशन अमल दरामद, द किलिंग ऑफ समबडी एज अ पार्ट ऑफ लीगल प्रोसेस, कानूनी कार्रवाई के सिलसिले में किसी को सज़ाए मौत देना, माइट ताकत, स्ट्रेंथ ताकत, रील्ड लड़खड़ा गया, मूव्ड बैकवर्ड क्विकली तेज़ी से पीछे को खड़ा किया, सेंटेंस्ड सज़ा, पनिशमेंट बाय जज जज से मिलने वाली सज़ा, स्टडी तनुमंद, हैविंग अ वेल डेवलप्ड स्ट्रॉन्ग लुकिंग बॉडी एंड लाइम्स, खूबसूरत तनुमंद जिस्म, हाथ और पाँव रखना, श्योरली जामिन, श्योरिटी जामिन, समवन रिस्पॉन्सिबल फॉर अनदर पर्सनस बिहेवियर, ऐसा शख्स जो किसी दूसरे शख्स के रवैये का जिम्मेदार हो। उसके बाद नेक्स्ट वोकेबलरी, ज़ख़ीरे अल्फाज। A, to endanger is a verb from endanger. Write down the 5 verbs with the prefix n and use these words in sentences. endanger तलफ़्ज़ डेंजर से बनने वाले फ़ेल है। साबका en के साथ 5 अफ़आल लिखें और इनको जुमलों में इस्तेमाल करें। सेंटेंस, enable his teachers enable him to make स्पीच, उसके साथी ने उसे तकरीर करने के काबिल बना दिया। इनकरेज हौसला अफजाई करना, माई फ्रेंड इनकरेज मी टू टेक पार्ट इन स्पोर्ट्स, मेरे दोस्त ने खेलों में हिस्सा लेने के लिए मेरी हौसला अफजाई की। इनलिस्ट ही एनलिस्टेड माई हो नेम एज आ सोशल वर्कर, उसने बतौर समाजी कारकुन मेरा नाम फहरिस्त में दर्ज कर दिया। इनलाइटेंड बुक इनलाइटेंड आवर माइंड एंड इम्प्रूव आवर नॉलेज, किताबें हमारे जहन को मुनव्वर करती हैं और हमारे इल्म में इजाफ़ा करती हैं। इनकेज द हंटर इनकेज द पैरट्स, शिकारी ने तोते पिंजरे में बंद कर दिए। नेक्स्ट, यूज़ द फॉलोइंग इन सेंटेंसेस एज वर्ब एज नाउन्स, दर्ज झैल अल्फाज बतौर फ़ेल और इसम के जुमलों में इस्तेमाल करें। नंबर 1, फाल नाउन वाला जुमला है। यूनाइटेड वी स्टैंड, डिवाइडेड बी फाल फाल वर्ब वाला। ही फेल डाउन एंड बिकम अनकॉन्शियस। नंबर 2, लीड नाउन, द रूफ वाज मेड ऑफ लेड। नेक्स्ट वर्ब वाला लेड ही लेड्स अस डाउन द माउंटेन। 3, कंट्रोल नाउन, द सर्कमस्टांसेस आर बियॉन्ड आवर कंट्रोल। कंट्रोल वर्ब, ट्राई टू कंट्रोल योर एंगर। नंबर 4, ग्रांट नाउन वाला, वी हैव नो ग्रांट फॉर योर फर्दर एजुकेशन। ग्रांट वर्ब, द टीचर ग्रांटेड हिम लीव फॉर 2 days। 5, स्टैंड नाउन वाला, आई वाज टायर्ड आफ्टर अ लॉन्ग स्टैंड एट द एयरपोर्ट। 4, स्टैंड वर्ब वाला, स्टैंड द बॉक्स इन द कॉर्नर। नंबर 6, माइंड नाउन, माई माइंड इज वॉन्डरिंग। माइंड वर्ब के तौर पर, माइंड योर लैंग्वेज। 7, डिमांड नाउन है, व्हाट इज़ योर नेक्स्ट डिमांड। डिमांड वर्ब, ही डिमांडेड 5000 रुपीज़। नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर, अब हम इनका आंसर देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट केस डिड द यंग मैन ब्रिंग टू हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, नौजवान हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के पास कौन सा मुकदमा लाए। आंसर, द यंग मैन ब्रॉट द केस ऑफ अ विलेजर टू हज़रत उमर, दैट विलेजर हैड किल्ड देयर फादर, दे डिमांडेड जस्टिस बाय पनिशिंग द मर्डर फॉर हिज क्राइम। नौजवान हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के पास एक देहाती का मुकदमा लेकर आए। इस देहाती ने उनके वालिद को मार डाला था। उन्होंने मुतालबा किया कि कातिल को इसके जुर्म की सज़ा देकर इंसाफ किया जाए। क्वेश्चन नंबर 2, वाई डिड द ओल्ड मैन हर्ट अ स्टोन एट द कैमल, बूढ़े ने ऊँट को पत्थर क्यों मारा। आंसर, द ओल्ड मैन हर्ल्ड अ स्टोन एट द कैमल इन एंगर बिकॉज इट निप्ड अ फ्यू लीव्स ऑफ द हैंगिंग ब्रांच ऑफ हिज ट्री
बूढ़े ने गुस्से में ऊँट की तरफ पत्थर फेंका क्योंकि उसने दरख्त की लटकती हुई शाख से कुछ पत्ते तोड़ लिए थे। क्वेश्चन नंबर 3, वाई डिड द विलेजर आस्क हज़रत उमर फारूक टू डिले द एग्जीक्यूशन? देहाती ने हज़रत उमर से सज़ा अमल दरामद में ताख़ीर के लिए क्यों कहा? आंसर, the villager asked Hazrat Umar Farooq radhiyallahu anhu to delay his execution because he wanted to go back to his home to entrust his younger brother's share of gold to someone. देहाती ने हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु से सज़ा पर अमल दरामद में ताख़ीर के लिए कहा क्योंकि वो चाहता था कि अपने छोटे भाई के हिस्से का सोना किसी के पास बतौर अमानत रखने के लिए वापस घर जाए, so that this young brother may get the inherited gold when he grows young, ताकि जब उसका छोटा भाई बड़ा हो तो उसे विरासत में मिलने वाला सोना मिल सके। क्वेश्चन नंबर 4, ऑन व्हाट कंडीशन वाज द क्रिमिनल अलाउड टू लीव? किस शर्त पर मुजरिम को जाने की इजाज़त मिली? आंसर, द क्रिमिनल वॉज अलाउड टू लीव आफ्टर प्रेजेंटिंग हज़रत अबू ज़र गफ़ारी एज आ श्योरिटी। देहाती ने हज़रत उमर फारूक हज़रत अबू ज़र गफ़ारी को बतौर ज़ामिन पेश करने के बाद मुजरिम को जाने की इजाज़त मिली। वाई वाज सहाबाज वरीड? सहाबा कराम क्यों परेशान थे? आंसर, when the villager did not seem to reach the court at the fixed time, Sahabas become worried about Hazrat Abu Dhar Ghafari, who was standing there as the villager's surety. जब वो देहाती मुकर्ररा वक्त पर अदालत पहुंचता दिखाई ना दिया तो सहाबा कराम हज़रत अबू ज़र गफ़ारी के बारे में परेशान हो गए जो देहाती के ज़ामिन के तौर पर वहाँ मौजूद थे। He might be killed in the case to fulfill द नीड्स ऑफ जस्टिस। इस सूरत में इंसाफ के तकाज़े पूरे करने के लिए उन्हें हलाक किया जा सकता था। क्वेश्चन नंबर 6, वाई डिड द एक्यूज़र फॉरगिव द विलेजर? मुद्दईयान ने देहाती को क्यों माफ़ कर दिया? आंसर, दे वर ग्रेटली अफेक्टेड बाय नोबल एग्जाम्पल सेट बाय हज़रत अबू ज़र गफ़ारी एंड दैट विलेजर, दे टुक मर्सी एंड फॉरगिव द विलेजर। वो हज़रत अबू ज़र गफ़ारी और इस देहाती की जानिब से कायम की गई शानदार मिसाल से बहुत मुतासिर हुए, उन्हें रहम आ गया और उन्होंने इस देहाती को मुआफ़ कर दिया। नेक्स्ट, ग्रामर पार्ट, द थर्ड कंडीशनल, तीसरी किस्म के शर्तिया जुमले। द थर्ड कंडीशनल सेंटेंसेस रेफर टू द पास्ट। तीसरी किस्म के शर्तिया जुमलों में माजी का जिक्र होता है। वी स्पेकुलेट अबाउट सिचुएशन दैट हैपन और डिड नॉट हैपन इन द पास्ट। हम ऐसे में वाक़यात के बारे में गौर व फिक्र करते हैं जो माजी में हुए हों या ना हुए हों। एग्जाम्पल, इफ़ ही हैड नॉट रिटर्न आई वुड हैव ग्लैडली लेड डाउन माई लाइफ फॉर हिम। अगर वो वापस ना आता तो मैं खुशी से उसके लिए अपनी ज़िंदगी दे देता। फॉर्म, इफ़ क्लॉज, तो मेन क्लॉज वुड प्लस हैव प्लस पास्ट प्रिंसिपल, और पास्ट परफेक्ट हो तो कुड प्लस हैव प्लस पास्ट प्रिंसिपल और माइट प्लस हैव प्लस पास्ट प्रिंसिपल। मैं जवाब के साथ ही सेंटेंसेस के आंसर ये ब्लैंक के पढ़ता जाऊंगा। पुट द करेक्ट वर्ब टू मेक थर्ड कंडीशनल सेंटेंसेस। तीसरी किस्म के शर्तिया जुमले बनाने के लिए खाली जगह पर दुरुस्त फेल लगाएं। नंबर 1, इफ़ यू हैड बीन लेट वी वुड हैव मिस्ड द बस। नंबर 2, इफ़ वी हैड अराइव्ड अर्लियर वी वुड हैव सीन आवर आंट। Number 3, if she had gone to art school, she would have become a painter. Number 4, if I had been born in a different country, I would have learned to speak a different language. Number 5, they would have got late if they had not taken a taxi. 6, we would have come if we had been invited. Next, compound sentences. A compound sentence is made up of two or more main clauses joined together by a coordinating conjunction and, but, or, yet, for, so, nor. Each clause is called independent clause, IC, because each could stand by itself as a complete sentence. एक मुरक्कब में जुमला को मातहत हरूफ अत्फ सो, नॉर, फॉर, येट और बट एंड से और मरकज़ी मुरक्कब के
मरकब ताम मिलाकर बनाया जाता है। हर एक मरकब ताम आज़ाद मरकब ताम कहलाता है क्योंकि हर एक अपने तौर पर मुकम्मल जुमले की हैसियत रखता है। नेक्स्ट, कंबाइन द फॉलोइंग सेंटेंस ऑफ सिंपल सेंटेंसेस टू मेक कंपाउंड सेंटेंस। मरकब जुमले बनाने के लिए दर्ज सादा जुमलों को मिलाएं। तो आंसर टेक्स्ट पढ़ता जाऊँगा। इट रेन फॉर 3 days, so the streets in my neighborhood were flooded. Number 2, Kareem completed his homework and he put his binder. Number 3, Haris mowed the lawn and he earned 100 rupees. Number 4, Neelam doesn't like seafood and cabbage. Number 5, my pencil was broken, so I borrowed one from Bushra. Number 6, I like apples, but I like pears more. Number 7, 8 people got into the elevator, so it was crowded, yet 3 people got off. Next, Sarah gathered the pictures so that she could arrange them in a special album for her family. Next, complex sentences. A complex sentence is made up of main clause and one or more subordinating clauses joined together by subordinating conjunction. एक पेचीदा जुमला मरकब ताम और एक से ज़्यादा मातहत मरकबात के ताम से बनता है। एग्जाम्पल, आफ्टर, व्हेन, until, before, once, while, if, whether, provided, in case, because, as, since, in order that, now, though, although, while. Number C, combine the following set of simple sentences to make complex sentences. पेचीदा जुमले बनाने के लिए सादा जुमलों के दर्जैल सेट आपस में मिलाएं। तो इनका डायरेक्ट आंसर के साथ पढ़ता जाऊँगा। Number 1, I did not go to the meeting because I was sick. Number 2, you may be wrong but I cannot say. Number 3, he worked hard day and night because he did not wish to fail. Number 4, after the examination ended, the students went home. Number 5, their progress was slow as they were tired. Number 6, you should overlook his fault as it would be an act of generosity on your part. Number 7, we found him in the house, so he had formerly lived in that house. Number 8, the boy gave an explanation of his misconduct, but the explanation was not accepted by the headmaster. Next, read the following sentences, circle subordinating conjunctions, underline independent clauses and put commas after independent clauses. तो दर्जल जुमले पढ़ें। मातहत मरकब ताम को दायरा लगाएं और जुदागाना मरकब ताम के नीचे ख़त लगाएं और मुख्तसर मरकबात के नाम के बाद कॉमा लगाएं। तो डायरेक्ट आंसर पढ़ते जाते हैं। सर्कल वाइल को कर रहा है, आई एम अटेंडिंग द स्कूल। आई कैन वर्क पार्ट टाइम अंडरलाइन करेंगे, सो दैट आई कैन सेव मनी। नेक्स्ट, सो I could go to my college. My parents work hard and save money को अंडरलाइन करेंगे। नंबर 3, if, circle subordinating conjunction, the motor does not start, we will have to find a mechanic as soon as possible। यहाँ से we will have to find the mechanic as soon as possible इसको हम अंडरलाइन कर लेंगे। ये है इंडिपेंडेंट क्लॉज। नंबर 4, although ये सर्कल करेंगे, ये है सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। द ब्लू जैकेट वॉज ऑन सेल अंडरलाइन करेंगे आई डिड नॉट बाई इट को क्योंकि ये है इंडिपेंडेंट क्लॉज। नंबर 5, व्हेन द स्कूल बेल रैंग द चिल्ड्रन लेफ्ट द स्कूल, व्हेन को करेंगे सर्कल और द चिल्ड्रन लेफ्ट द क्लासरूम ये इसको अंडरलाइन। नंबर 6, सिंस सर्कल करेंगे, ये है सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। ही हैड नो लगेज विद हिम, इट सीम्ड ऑड फॉर हिम टू बी ऑन द रोड इसको हम अंडरलाइन कर लेंगे। नंबर 7, इवन सर्कल सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है। आफ्टर द फायर वॉज आउट उसके बाद अंडरलाइन करेंगे, ये है इंडिपेंडेंट क्लॉज को। देयर वॉज अ ग्रेट डील ऑफ क्लीन अप टू डू। नेक्स्ट, इंटरप्टेड कोटेशंस, हिस्सों में बने हुए इक़्तिसाबात। If the quotation of a complete sentence is interrupted in the middle and then continues after the interruption, do not capitalize the second part of the quotation. Use commas to set off the explanatory
वर्ड्स। अगर किसी जुमले में पर मबनी इबारत के दरमियान तोड़ दिया जाए और कुछ और इजाफे के बाद दोबारा शुरू किया जाए तो इस इबारत के दूसरे हिस्से पर पहला हरूफ बड़ा ना लिखें। तो अल्फाज को अलग करने के लिए कॉमास का इस्तेमाल करें। नंबर 1 ये इन्वर्टेड कॉमास हैं, लगाएंगे डू यू थिंक इट्स ओके, आस्क अली, यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा, इफ़ आई वेयर दिस ड्रेस टू स्कूल टुमारो, कॉमा कॉमा से स्टार्ट करेंगे, इफ़ यू हैड टू गैस, कॉमा सैड मिस्टर तारिक, कॉमा फिर हु वुड यू से इन माई फेवरेट ऑथर। नंबर 3 कॉमा से स्टार्ट करेंगे, आई विल कॉल यू आफ्टर आई गॉट होम, कॉमा नीरम सैड, फिर दोबारा इन्वर्टेड कॉमा, एंड वी कैन डिस्कस आवर साइंस एक्सपेरिमेंट टुगेदर, कॉमास क्लोज। नंबर 4 वी विल बी ईटिंग सपर इन अबाउट एन आवर, ये कॉमास लगेंगे, सैड मदर, फिर इन्वर्टेड कॉमा, सो डोंट ईट एनी स्नैक मोर स्नैक्स, कॉमास क्लोज। नंबर 5 वी नीड टू, कॉमा के साथ, वी नीड टू फर्टिलाइज द लॉन टुडे, कॉमा क्लोज, सैड फादर, फिर कॉमा स्टार्ट, सिंस इट्स सपोज टू रेन टुमारो, कॉमा क्लोज। तो ये था हमारा आज का लेक्चर क्लास 10 इंग्लिश पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड यूनिट नंबर 13 फेथफुलनेस का। काइंडली सब्सक्राइब माई चैनल एंड वॉच माई कंप्लीट वीडियोज़।